Good morning everyone, honorable guests, respected principal sir, teachers and all my dear students. I, Sonali Banjara, student of class 11, welcome you all to the special assembly for celebrating Science Day. We the students of class 11 standing before you to present our skit based on our body parts. This is especially for the small kids because nowadays all know about body parts name, but तो ये नहीं जानते कि असल में ये होते कहाँ हैं. So we are here to describe some of body parts before you all. Tell your mind, tell your mind. There is a solution. It will find it for you. आज मैं आप सभी को ब्रेन के बारे में कुछ जरूरी जानकारियाँ देना चाहती हूँ. हमारा मस्तिष्क अपनी कुल ऊर्जा और संचित ऑक्सीजन का 20% और रक्त में प्रवाहित होने वाले ग्लूकोज का 25% उपयोग करता है. हमारे मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग 2% अर्थात 3 पाउंड के बराबर होता है. मोटे तौर पर हमारे मस्तिष्क में 100 अरब न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 5 मिनट तक ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है. क्या आप यह जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में 12 से 25 वाट बिजली उत्पन्न होती है जो कि कम वोल्टेज वाली एलईडी लाइट को जलाने के लिए पर्याप्त है. वैज्ञानिकों के अनुसार रात की अपेक्षा दिन में हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है. आपने बहुतों के मुख से दाएं दिमाग और बाएं दिमाग की बातें सुनी होगी जो कि गलत है. हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिमाग होता है. कुदरत की अद्भुत है दे, मानव के मुझ पर दो है. इसके बिना अंधेरा सा जैसे हर क्षण रहती रे, जैसे हर क्षण रहती रे. मैं आज आप सभी को आँख के बारे में बताना चाहता हूँ. अगर आँख ना हो तो हम संसार की खूबसूरती को नहीं देख सकते. तो चलिए जानते हैं आँख के बारे में. आँख हर सेकंड 50 अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है. आँख से जटिल एकमात्र मस्तिष्क है. खुली आंखों से सीखना असंभव है. आँख 1.7 मील दूर मोमबत्ती की लौ का पता लगा सकती है. अगर मनुष्य आँख एक कैमरा होती तो यह 576 मेगापिक्सल का होता. हंसाया तुम्हें तो चमकते दांत तुम्हारे देखे, जैसे एक आसमान में 32 सितारे देखे, 32 सितारे देखे. कभी तो हंस दो इन दांतों से खिल खिल कर, कभी तो हंस दो इन दांतों से खिल खिल कर, बुढ़ापे में दुख की देंगे यही रेल कर. मुख को मुखगुहा भी कहा जाता है. मानव पाचन तंत्र में मुख उपरिक्त और या आहार नलिका की शुरुआत है. मनुष्यों में मुख गुहा और नाक गुहा दोनों को तालु द्वारा अलग किया जाता है. यूरिनल कैविटी के हिस्से मुंह के हिस्सों में होंठ, दांत, मसूड़े, नाक, ग्रंथियों और जीभ शामिल है. आइए प्रत्येक संरचना पर एक नजर डालें. होंठ नरम वैश्य योग्य संरचनाएं हैं. जीभ यह एक बड़ा वैश्य अंग है जो अधिकांश मौखिक गुहा पर कब्जा कर लेता है. दांत यह मानव शरीर का सबसे मजबूत और कठोर पदार्थ है. Laugh a lot, laugh a lot. It clears the lungs. लंग्स यानी फेफड़े. मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं जो कि दाईं और बाएं अंग है. हमारा दायां फेफड़ा हमारे बाएं फेफड़े से थोड़ा चौड़ा और भारी होता है. हमारे दोनों फेफड़ों का वजन लगभग 650 ग्राम होता है. हमारे दाएं फेफड़े में 3 भाग होते हैं जबकि बाएं फेफड़े में केवल 2 भाग होते हैं. हमारे फेफड़ों के नीचे एक डोम शेप मसल होता है जिसके कारण हमें सांस लेने में मदद मिलती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं. दिल की तरह हमारे फेफड़े भी हमारी छाती की पत्तियों को भी सुरक्षित करते हैं. धन्यवाद. Outer beauty turns the head. Outer beauty turns the head, but inner beauty turns the heart. आज मैं आप सभी को हार्ट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा. हार्ट है दिल या हृदय. हार्ट हमारे चेस्ट के बाएं तरफ स्थित है. हार्ट हमारे 1 मिनट में 72 बार धड़कता है. हार्ट हमारा 4 चैम्बर्स में बटा हुआ है. ऊपर के 2 ऑरिकल्स, नीचे के 2 वेंट्रिकल्स. हमारे राइट चैम्बर्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और लेफ्ट चैम्बर्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है. पेसमेकर रुके हुए हार्ट बीट को फिर से धड़काने में मदद करता है. थैंक यू. अगर पेट ना होता यारो दुनिया लगती खाली. कौन पूछता महंगे होटल की वह महंगी थाली, की वह महंगी थाली. आज मैं आप सभी को हमारे स्टमक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. हमारा स्टमक आहार नली का एक मुख्य स्टमक शरीर के अंदर वाले भाग में स्थित होता है. स्टमक में HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि हमने खाना खाया होता है उसे पचाने में मदद करता है. प्रोटीन्स की डाइजेशन में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद करता है. स्टमक खाने को अपने अंदर 4 घंटे तक रख सकता है. थैंक यू. When the brain and heart fight, the liver always suffer. आज मैं आप सभी को लीवर के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ.
लीवर हमारे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड है जो पित्त यानी वायु का निर्माण करती है, जो हमारे खाने को पचाने में मदद करती है। लीवर हमारे शरीर को संक्रमणों से लड़ने, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, शरीर के वसीले पदार्थों को निकालने, फैट को कम करने और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने से लेकर प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। लीवर पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अगला आशय है पाचन तंत्र का बहुत जरूरी भाग। चीनी का करे नियंत्रण दिया तो शुगर जाता भाग। शुगर जिसको हो जाता वह स्वाद जीभ का होता, वो सोचे हड्डी से निर्मित तन मानव का होता। आज मैं आप सभी को पैनक्रियास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पैनक्रियास हमारे शरीर का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। पैनक्रियास हमारे स्टमक के पीछे स्थित है। पैनक्रियास एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का संचार करता है। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस का संचार होता है और रोज 500 से 600 मिलीलीटर पैनक्रियाटिक जूस का संचार होता है। शुगर भी हमारी इंसुलिन की कमी के कारण होता है और इंसुलिन पैनक्रियास से संचार होता है। The road to good health is paved with good intestine. आज मैं आप सभी को स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताना चाहती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन पेट के नीचे उदर गुहा के अंदर कुंडलित होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6.5 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन हार्मोन सेक्रेट करती है जो पेनक्रियाटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस के संचार को नियंत्रित करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन बचे हुए भोजन और पाचन का अवशोषण है। एक इंसान की दो है किडनी, काम ये करती जैसे छलनी। यूं तो होती छोटी छोटी लेकिन काम बड़ा कर जाती। गंदे खून को छान कर शरीर को स्वस्थ बनाती किडनी। एक इंसान की दो है किडनी, जिसे बेचकर आज हर कोई आईफोन खरीदना चाहता है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, हमारे मानव शरीर में 2 किडनियां होती हैं। किडनी का आकार जीन शेप का होता है तथा किडनी ब्लड फिल्टर करने का काम करता है। वह 1 घंटे में 8 लीटर ब्लड फिल्टर करता है, तो सोचिए वह 1 दिन में कितना लीटर ब्लड फिल्टर करता होगा। हमारे शरीर में पानी का मात्रा संतुलित करने का काम किडनी तथा यूरिन का निर्माण भी किडनी से ही होता है। किडनी का रंग लालिमा युक्त भूरा यानी रेडिश ब्राउन होता है। Friends and family are our support system. Like that, bone is our structural support system. आज मैं आप सभी को बोन यानी कि हड्डियों के बारे में बताना चाहती हूँ। हड्डियाँ कैल्शियम फॉस्फेट खनिज के साथ कोलेजन नामक प्रोटीन के ढांचे से बनी है। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि बच्चों के शरीर में 306 हड्डियाँ होती हैं। हड्डियाँ हमारे शरीर की संपूर्ण संरचना प्रदान करती हैं। हड्डियाँ मजबूत होती हैं जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है। हड्डियाँ खून बनाने में भी मदद करती हैं। हड्डियों की वजह से हमारे शरीर का मूवमेंट होता है। थैंक यू। देने से घटता नहीं रक्त कभी श्रीमान, त्यागे दानी का करे सारा जग सम्मान। रक्त व्यर्थ जाता नहीं मिलता है वरदान, विपत्ति समय पर आपकी रक्त बचाता जान। आज मैं आप सभी को ब्लड के बारे में बताना चाहती हूँ। रक्त का कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुँचाना होता है। भोजन से प्राप्त आवश्यक तत्व जैसे ग्लूकोज को यह कोशिकाओं तक पहुँचाता है। रक्त हार्मोन्स को शरीर के उपयुक्त स्थानों तक पहुँचाता है। रक्त हमारे शरीर के तापक्रम को संतुलित बनाए रखता है। रक्त हमारे बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में मदद करता है। धन्यवाद। What belongs to the eyes, what belongs to the eyes, what air to the lungs, what love is the heart, gravity is to the soul of man. Thank you.